बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अरुण नाम का बच्चा रहता था। वो गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ और दिमाग से बहुत चतुर। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, पर अरुण कभी हार नहीं मानता था। एक रात अरुण ने सपना देखा कि एक चमकता हुआ बुजुर्ग साधु उसे बुला रहा है और कह रहा है, अरुण, तुम्हारे भाग्य में एक खजाना लिखा है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगली सुबह अरुण उठा और उस सपने को सच मानकर यात्रा पर निकल पड़ा। पहली परीक्षा, अंधेरी गुफा। गांव के बाहर पहाड़ी की एक गुफा में उसे भयानक सांप मिले, लेकिन अरुण ने डरने के बजाय अपनी समझदारी से बांसुरी बजाई। आश्चर्य की बात यह हुई कि सांप संगीत सुनकर शांत हो गए और रास्ता छोड़ दिया। दूसरी परीक्षा, नदी का पुल। आगे एक टूटा हुआ पुल था, नीचे तेज बहाव वाली नदी। तभी पानी से एक जलपरी निकली और बोली, अगर तुम मेरा पहेली का सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें जादुई पत्थर दूंगी, जिससे तुम पुल पार कर सकोगे। अरुण ने अपनी समझदारी से पहेली सुलझाई और उसे जादुई पत्थर मिला। पत्थर को छूते ही टूटा पुल चमकने लगा और वो आसानी से नदी पार कर गया। तीसरी परीक्षा, खजाने का रखवाला। आखिरकार अरुण एक पुराने किले पहुंचा, जहां खजाने का राक्षस रखवाला खड़ा था। राक्षस बोला, सिर्फ वही खजाना पा सकता है जिसके दिल में लालच न हो। अरुण ने हिम्मत से जवाब दिया, मुझे ये खजाना अपने लिए नहीं चाहिए, बल्कि अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए चाहिए। राक्षस मुस्कुराया और जादू से पत्थर की मूर्ति बन गया। खजाना अरुण के सामने खुल गया। सोना, चांदी, हीरे और बहुत से जादुई सिक्के। गांव की खुशहाली। अरुण खजाना लेकर लौटा और उसका इस्तेमाल गांव के लिए किया। एक जादुई स्कूल बनवाया, जहां किताबें खुद बोलकर पढ़ाई करवाती थीं। खेतों में जादुई हल लगाया, जिससे रातों रात फसल तैयार हो जाती। और एक चिकित्सालय बनवाया, जहां जड़ी बूटियां हर बीमारी ठीक कर देतीं। गांव इतना खुशहाल हो गया कि लोग उसे जादुई राजकुमार कहने लगे।